नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो यूट्यूब में एंड जैसा भी आप मुझे देख पा रहे हैं कि जैसे मैं आपको जैसा भी लगूंगा, मैं पुराना यूट्यूबर हो गया हूँ। अब तो मेरे 183 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक गॉड टू न्यू सब्सक्राइबर्स। एंड मुझे कोई अच्छे वीडियोस भी लाने चाहिए। तो मैंने सोचा आज का एक एक जनरल सा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं जनरल टॉपिक से बनाता रहता हूँ कि अगर कोई बीमारी हो जाए या बाय चांस हमारा एक्सीडेंट हो जाए एंड मतलब कोई नेगेटिव बात लाइफ में हो जाए, तो हम किस तरह से पॉजिटिव फ़ील करें, क्या करें एंड उस सिचुएशन से कैसे डील करें? इस साइड में मेरा इसका जो है टॉपिक का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। एंड फिर मैं जो है कुछ ये भगवान जी की फ़ोटो दिखाकर कुछ कुछ साधकों के लिए करनी है, मतलब जो हम भगवान के भक्त बनते हैं, हमको क्या करना चाहिए जब हम ठीक-ठाक हों, उसके विषय में थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा, ठीक है? उस बारे में। तो सबसे पहले मैंने अभी भी सोचा कि क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला उसको बहुत चोट लगी हुई थी। तो मैंने भगवान से प्रेयर की कि वो ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरा दोस्त ठीक हो जाए एंड जल्दी ही वो अपने क जो इस समय उसको बेचारे को प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक्सीडेंट हुआ अचानक से एंड वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में कि अगर आप बाय चांस एक्सीडेंट के शिकार हो जाएँ या कोई गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें तो उस समय उस क्षण में तो उस समय तो वो हो ही गया। तो आपको उस सिचुएशन से अडैप्ट करना पड़ेगा कि अब तो ये मैं घायल अवस्था में पड़ा हूँ, अब तो ये मेरे साथ हो ही गया। किसी ने बाय चांस कुछ लोग किसी को मतलब ठोकर ही मार देते हैं, ऐसा हो जाता है या बाय चांस आपकी गलती है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में जब चोट लग जाए, जब आपको कोई आपकी हानि हो जाए, चोट लग जाए, आपको बहुत प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं उस समय, तो उस समय अल्टीमेट सहारा भगवान जी को याद करें एंड 2-4 लोग तो उठाने के लिए मिल ही जाते हैं। मतलब ये मतलब जैसे कोई हेल्प लोग कर ही देते हैं, हेल्पिंग इन द रोड्स वगैरह, ठीक है? एंड उस समय अगर वो हॉस्पिटल ले जाएँ, आपकी हेल्प कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई पुलिस केस ना बने एंड किसी का भी एक्सीडेंट ना हो, मेरा भी ना हो, किसी का भी ना हो। है ना? ये एक मेरा विचार है। लेकिन बाय चांस एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट ही होता है। अगर हो जाए तो अल्टीमेट सहारा आप अपने किसी अपने अच्छे मित्र को याद कर लीजिए, अपने लोगों को याद कर लीजिए कि वो आपकी आएँ, सहायता करें, जो आपको जो आपकी सहायता कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स भगवान जी का ध्यान करें, उस सिचुएशन से अडैप्ट करने की कोशिश करें। बीमारी में भी भगवान का ध्यान करें एंड दवाई वगैरह खाकर अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें भगवान से, ठीक है? तो हम भक्तों के लिए, हम साधकों के लिए क्या उचित हो सकता है कि जो हमें करना चाहिए शुद्ध हिंदी में? हिंदी तो सब जानते ही हैं, थोड़ा-सा अगर मैं अच्छे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो वो भी सब समझ जाएँगे, ठीक है? तो साधकों के लिए करनी है, मतलब भक्तों को क्या करना चाहिए? साधक को अपना जीवन सर्वथा भगवान के समर्पण, भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। ये गीता सार में भी लिखा है। उसको ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए है। भगवान ने दिया है, भगवान के लिए जीवन है। जो भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल, ये गीता सार में लिखा है, ठीक है? मुझे उनका ना होकर एक क्षण भी नहीं जीना है। भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, आप कुछ भी कहें, किसी भी रूप में, एक रूप में आप भगवान जी को याद कीजिए एंड उस तरह से आपको अच्छा लगेगा। बल्कि कोई फ़ोटो मूर्ति वगैरह देखना भी बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी भी फ़ोटो में, जैसे आपकी श्रद्धा है, भगवान मुझे अपना माने चाहे ना माने, पर मैं कभी किसी दूसरे का होकर नहीं रहूँगा। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन शयन के पूर्व भली-भाँति अपने सारे दिन के जीवन का प्राप्त विवेक के द्वारा निरीक्षण करें, अर्थात किन-किन दोषों का, किन-किन कारणों से कितनी बार दिन दिन भर में मुझ पर आक्रमण हुआ। उस निरीक्षण से जो असावधानी समझ में आए, उसे त्यागने का दृढ़ संकल्प करें और उस दोष के विपरीत भाव की अपने में स्थापना करें। प्रातः उठने के पश्चात जिस-जिस कार्य में प्रवृत्त हों, उससे पूर्व विवेकपूर्ण भली-भाँति निर्णय कर लें कि मेरे द्वारा जो कार्य होने जा रहा है, उससे किसी का अहित या किसी के अधिकार का अपहरण तो नहीं हो रहा है। किसी का अहित करने की ना सोचें, किसी का नुकसान करने की ना सोचें, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका ही हो जाता है। भले ही कलयुग चल रहा है, आपको आपको ऐसे बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत ही नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी का नुकसान करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका भी नुकसान होगा, है ना? तो किसी का भी नुकसान करने की ना सोचें, साफ-साफ लिखा है कल्याण नामक, ये कल्याण नामक पुस्तक है एंड इसमें ये धार्मिक सी किताब है जिसमें ये सब कुछ लिखा है।
प्रातःकाल उठने के पश्चात जिस कार्य में प्रवृत्त हों, उससे पूर्व विवेकपूर्ण भली-भाँति निर्णय करने की मेरे द्वारा जो कार्य होने जा रहा है, उससे किसी का बुरा ना हो, किसी का हित ना हो एंड किसी के भी अधिकार का नुकसान ना हो, अपहरण तो नहीं हो रहा है। यदि संभव हो तो 7 दिन में 1 बार जिनसे स्वभाव मिलता हो, ऐसे सत्संग के भाइयों के साथ बैठकर आपस में विचार विनिमय करें और उनके सामने अपने दोषों को बिना किसी संकोच तथा छिपाव के स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दें तथा उनको हटाने के लिए उनसे परामर्श लें। ऐसा करने से साधक के दोष शीघ्र ही मिट सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में कि ये मैंने आज धार्मिक सी बात बना दी, ठीक है? तो कुल मिला के इस वीडियो का सार कंक्लूजन ये था कि बीमारी और एक्सीडेंट या किसी नेगेटिव सिचुएशन में उस सिचुएशन से अडैप्ट करें, अल्टीमेटली भगवान को याद करें एंड अपने अच्छे लोगों को अपने पास बुला लें, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली जो है, जो मैंने बताया कि एक भक्त को क्या करना चाहिए, सर्वदा भगवान का ध्यान करके, है ना, अच्छे कार्य करें जिससे किसी का अहित ना हो, ये तो किया जा सकता है। तो जय हिंद, जय भारत देश। अगर आपको लगे कि मैंने एक अच्छा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, थोड़ा-सा धार्मिक भी बनाया, तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना? एंड दैट्स ऑल दी एंड मिलते हैं किसी वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर।